नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जियोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोटोजोआ है। यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है, आर्सेला है, प्लाज्मोडियम है, वॉर्टिसेला है और पैरामीशियम है। ये जो प्रोटोजोन्स है ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे मेस्टिगोफोरा है, सार्कोडिना है, सिलियोफोरा है और एपिकॉम्प्लेक्सा है। इन प्रोटोजोआ, इन क्लास में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट आर प्रोटोजोन्स, यानी प्रोटोजोन्स होते क्या? Protozoa means first animals and are described as unicellular eukaryotes. प्रोटोजोआ का मतलब है पहले जानवर, और इनको हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी कहते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, फाउंड इन फ्रेश मराइन वाटर्स एंड डैम सॉइल। ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा स्वच्छ समुद्री एवं डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं। A protozoans might be defined as an organism which is made up of a mass of protoplasm not divided into cells and which carries on all vital activities of life. यानी प्रोटोजोन्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? प्रोटोजोन्स को प्रोटोप्लाज्म का जो मास होता है उसके फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। यानी क्या होता है? प्रोटोजोन्स प्रोटोप्लाज्म का एक मास होता है जो कि कोशिकाओं में विभक्त नहीं होता है, एवं उसमें सारी जो वाइटल एक्टिविटीज जो जीवन की आवश्यक होती है वो सारी की सारी वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो कर सकता है। अर्थात क्या हुआ कि प्रोटोजोन क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक प्रोटोप्लाज्म के मास द्वारा बना होता है, जिसमें उसके जीवन से आवश्यक जो है गतिविधियां हैं वो उसमें सम्मिलित होती है, यानी वो आवश्यक गतिविधियां कर सकता है। प्रोटोजोन्स आर आइदर सॉलिटरी और कॉलोनियल। यानी क्या होता है? या तो एकल होते हैं या ये निभई होते हैं, यानी कॉलोनी के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात, बेनिफिशियल प्रोटोजोआ, यानी अपन जो ए पार्ट जो ले रहे हैं वो सबसे पहले लाभदायक प्रोटोजोआ कौन से होते हैं। यानी जो प्रोटोजोन्स के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यानी उनका जो महत्व है, उसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बेनिफिशियल प्रोटोजोआ, यानी लाभदायक प्रोटोजोआ। सम प्रोटोजोआ आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मैनकाइंड एंड अदर एनिमल्स। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे पहली बात, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में प्रोटोजोन्स क्या रोल प्ले करते हैं? सो प्रोटोजोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सैनिटरी बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन कीपिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यानी क्या होता है? ये प्रोटोजोन्स क्या करते हैं? सैनिटरी के जो बेटरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये क्या करते हैं? पीने के पानी को इम्प्रूव करके और उसको जो पीने योग्य बनाते हैं। न्यूमरस होलोजोइक प्रोटोजोआ, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, फीड ऑन पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन डिफरेंट बॉडीज ऑफ वाटर। ये जो होलोजोइक जो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, ये जो पुट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होता है जो पानी में पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो पानी होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई गंदा पानी है या गंदला है, वहाँ पे जो पाए जाते हैं उनके ऊपर ये यूग्लिना उनके ऊपर फीड करता है, यानी उन बैक्टीरिया को ये नष्ट कर देता है और उस पानी को स्वच्छ बनाता है। प्रोटोजोन्स लिव इन पॉल्यूटेड वाटर एंड फीड अपॉन वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दस प्यूरिफाई इट। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये जो प्रदूषित पानी होता है उसमें जो वेस्ट ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं
उसके ऊपर अपना भोजन प्राप्त करता है या उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और इस प्रकार से उसको प्यूरिफाई कर देता है। और सम फीड ऑन बैक्टीरिया एंड प्यूरिफाई द वाटर इनडायरेक्टली, और कुछ क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं और वाटर को प्यूरिफाई कर देते हैं अप्रत्यक्ष रूप। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटोजोआ एज फूड, यानी प्रोटोजोआ भोजन के रूप में किस प्रकार से उपयोग में आते हैं। Thou microscopic but directly or indirectly provides source of food to man, fish and other animals. यद्यपि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली मनुष्य, मछलियां तथा अन्य जानवरों के भोजन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। Larvae of aquatic insect feed on aquatic protozoans. When these larvae of fish, prawns, etc. grows to adult, become a source of food of man. तो जब ये फिश, प्रॉन्स, इनके जो लार्वा होते हैं ये क्या करते हैं, एक्वाटिक प्रोटोजोन्स के ऊपर फीड करते हैं। जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो क्या करते हैं, ये मनुष्य का फूड बनते हैं या मनुष्य के फूड का एक सोर्स बनते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि जो ये लार्वा जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्वाटिक प्रोटोजोन्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, और जब ये लार्वा बड़े हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मनुष्य के भोजन का सोर्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मनुष्य का भोजन का एक सोर्स बन रहे हैं। पेलाजिक प्रोटोजोन्स लाइक फोरामिनिफेरा एंड रेडियोलेरिया सिंक आफ्टर डेथ टू द बॉटम ऑफ ओशियन एंड फॉर्म्स द फूड ऑफ डीप सी फोना। अब जो ये फोरामिनिफेरा है और रेडियोलेरिया है, ये जब मर जाते हैं तब क्या होता है, मरे बाद में ये है ना जो समुद्र होता है उसके बॉटम में जाकर के बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, जो समुद्र के जो बॉटम के अंदर जो रहने वाले जो जानवर होते हैं जिनको अपन डीप सी फोना कहते हैं, उनका ये भोजन बनते हैं। Few protozoa have chlorophyll and are capable of synthesizing on food. और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल होता है एवं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ फूड के फॉर्म में यूज आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जो फोरामिनिफेरेंस है और ये रेडियोलेरियंस है, ये फोरामिनिफेरेंस है और ये रेडियोलेरियंस है, जब ये मर जाते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं, और बॉटम में जाकर सेटल डाउन होने के बाद में जो डीप सी वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ये फूड बनते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोजोन्स डायरेक्टली तथा इनडायरेक्टली फूड सोर्स के रूप में काम में आते हैं। यह है अब थर्ड वन है कॉमन सेल प्रोटोजोन्स। कॉमन सेल मीन्स सहभोजी प्रोटोजोआ। These protozoans are those which live on or in the body of other animals and derive some benefits from the relationship. ये वो प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर अथवा अंदर रहते हैं और एवं इस रिलेशनशिप से उनको कुछ बेनिफिट प्राप्त होता है, यानी कुछ लाभ प्राप्त होता है। However, the other partner is neither benefited or nor injured. जबकि दूसरा उनका जो पार्टनर होता है जिसके साथ वो रहते हैं वो उसको कोई लाभ भी नहीं होता है तथा उसको कोई हानि भी नहीं होती है। They may be of two types. पहला आपका एक्टो कॉमन सेल प्रोटोजोआ। एक्टो कॉमन सेल मीन्स बाह्य सहभोजी प्रोटोजोआ। दूसरा है एंडो कॉमन सेल प्रोटोजोआ, उसको कहते हैं अपन आंतर सहभोजी प्रोटोजोन्स। अब सबसे पहला एक्टो कॉमन सेल प्रोटोजोआ। एक्टो कॉमन सेल प्रोटोजोआ होते क्या है? दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। जैसा आपको पता है एक्टो से नाम से, यानी क्या होता है, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये होस्ट के सरफेस पे रहते हैं। इनमें द सीलिएट्स एंड सक्टोरियन लीड ऑन ectocommon cell life on mollusk, arthropods, fishes and frogs. इनमें जो सीलिएट्स तथा जो सक्टोरियन जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये एक्टोकॉमन सेल की तरह रहते हैं किस पे? मॉलस्का, आर्थ्रोपोड्स, फिशेस एंड फ्रॉग्स पे।
The host simply act as a substratum for these ectocommensal प्रोटोजोन्स। अब बेसिकली क्या होता है, इनमें जो एक्टोकॉमन्सल प्रोटोजोआ होते हैं उनमें जो होस्ट होता है ना, वो किसकी तरह काम करता है, सिर्फ सबस्ट्रेटम की तरह कार्य करता है। जो इसमें सिर्फ सबस्ट्रेटम की तरह ये कार्य करता है, यानी इस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये एक्टोकॉमन्सल जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये चिपके हुए पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये सक्टोरियन है, सक्टोरियन में क्या हो रहा है, सक्टोरियन जो प्रोटोजोन्स है ये अपने इस स्टार्क की सहायता से इस सबस्ट्रेटम के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं। यहाँ पे भी जो सक्टोरियन है ये इस सरफेस के ऊपर जुड़े हुए पाए गए, यानी क्या हो रहा है, इन जो ये जो प्रोटोजोन्स है उनके लिए क्या हो रहा है, जो होस्ट है वो सबस्ट्रेटम की तरह कार्य करता है। अब अगला है एंडोकॉमन्सल प्रोटोजोआ। जैसा आपको नाम से पता लग रहा है एंडोकॉमन्सल, यानी क्या हो रहा है, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। यानी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये होस्ट जो होता है उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड सो हैव बेनिफिशियल इफेक्ट। ये जो होस्ट की जो बॉडी होती है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः इनका लाभदायक प्रभाव इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास जियार्डिया एटसेट्रा लिव एज ए एंडोकॉमन्सल विद इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। इनमें जो ट्राइकोमोनास और जियार्डिया है वो मैन की एलिमेंट्री कैनाल में एंडोकॉमन्सल बैक्टीरिया के रूप में और एंडोकॉमन्सल प्रोटोजोन्स के रूप में पाए जाते हैं। Entamoeba coli is a non-pathogenic species of Entamoeba that frequently exists as a common cell parasite in the human gastrointestinal tract। अब जो इसमें एंटामीबा की जो नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज है, यानी क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है ऐसी स्पीसीज है जो कि कोई बीमारी पैदा नहीं करती है। ये भी क्या हो रहा है, एंडोकॉमन्सल पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती है, किसमें, ह्यूमन की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। बैलेंटिडियम कोलाई है, ये क्या करती है, जो ह्यूमन का जो कोलन है उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके से अपना भोजन प्राप्त करती है, और बैलेंटिडियम कोलाई भी एंडोकॉमन्सल प्रोटोजोआ के रूप में ह्यूमंस में पाए जाते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा ट्राइकोमोनास, जियार्डिया, एंटामीबा कोलाई एंड बैलेंटिडियम कोलाई ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो कि ह्यूमंस में एंडोकॉमन्सल प्रोटोजोआ के रूप में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर है, एंटामीबा कोलाई है ये वाला, ये बैलेंटिडियम कोलाई है, और ये ट्राइकोमोनास है जो कि ह्यूमंस में एंडोकॉमन्सल प्रोटोजोन्स के रूप में पाए जाते हैं। अब है ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ होते क्या है बेसिकली, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेसिकली कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दूसरे एनिमल के साथ में रखते हैं। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस यानी सहजीवी। So these protozoans lives a symbiotic relationship with other animals. In this association, the two partners become very much dependent on each other that one cannot get along with other, and their separation results in the death of the both. अब ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये क्या होता है बेसिकली, दूसरे जो जानवर होते हैं उनके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में ये रहते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी क्या हो रहा है इसमें, जो दोनों पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर कौन से, एक वो पार्टनर जिसके साथ में वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और एक वो जो कि प्रोटोजोन्स हैं। ये क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और इनकी निर्भरता इतनी ज़्यादा होती है कि यदि हम इनमें एक दूसरे को सेपरेट करें तो सेपरेट करने से क्या होता है, उनमें ना जो उनकी दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों एनिमल्स की इनमें डेथ हो जाती है यदि हम इनको दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोनिम्फा एंड कोलोनिम्फा आर intestinal flagellates present in termites and wood roaches. They help in the digestion of cellulose which is converted to glycogen. The glycogen is then utilized by the both. अब क्या हो रहा है इसमें कि बेसिकली जो ये दो प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं अपन ट्राइकोनिम्फा तथा कोलोनिम्फा। ये क्या होते हैं, ये जो टर्माइट्स
तथा वुड रोचेस एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। दोनों इंटेस्टिनल फ्लैजेलेट्स होते हैं बेसिकली, ये दोनों उसमें पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सेलुलोज होता है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। अर्थात क्या हुआ, ये जो दोनों प्रोटोजोन्स है ये टर्माइट्स के साथ में या वुड रोचेस के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, और इन दोनों को यदि एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाए तो दोनों की डेथ हो जाती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि ना जो कौन कौन से प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो कि ना जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।